हमारे समाज में ये जो रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और हमारी जो मानसिकता एक बदलती जा रही है, इन सब घटनाओं को हम आम घटनाएं मानते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण खबर मिली, उसको पढ़ा, हम थोड़े से चिंतित हुए और जैसे ही हमने उसको स्क्रॉल किया, कोई दूसरी खबर सुनकर के हम पहली खबर को भूल जाते हैं। ये कैसा समाज हमने बना लिया है। आप सभी को नमस्कार। वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। बलात्कार यानी कि रेप। जी हाँ, ये शब्द आज से 10 साल पहले सुनने में काफ़ी अजीब लगता था। इस शब्द को बड़े चुपके से और चोरी से अगर कोई बात करता था इस चीज़ पे, तो बड़े चुपके से ही और बड़े चोरी से कि बच्चे सुन न लें। कहीं बच्चे सुन लेंगे तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस शब्द की आज क्या अहमियत रह गई। आज धड़ल्ले से हर बच्चा जानता है कि रेप क्या होता है, बलात्कार क्या होता है। आखिर ये परिस्थिति क्यों आई। देश की राजधानी में, दिल्ली में, देश की जो राजधानी है भारत की, उस कैपिटल में बीते रविवार को एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ 4 वयस्क मिलकर के गैंग रेप करते हैं और उसके बाद परिवार को सूचना दिए बगैर ही उसकी लाश को शमशान घाट में जला दिया जाता है। इतनी बड़ी वारदात देश के राजधानी में होती है। जब देश की राजधानी में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं तो पूरे देश में कैसे सुरक्षित रहेंगी। आप जरा सा अंदाज़ा लगाइए कि मात्र 9 साल की बच्ची की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, 9 साल की बच्ची की शारीरिक स्थिति क्या रही होगी। उसके साथ 4 वयस्क, जो दिल्ली के कैंट एरिया का इलाका है, वहाँ पे जो शमशान घाट है, उस शमशान घाट के एक पुजारी तथा उसके 3 साथियों ने मिलकर के 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप किया। और उसके बाद उन्होंने खुद परिवार के लोगों को फ़ोन किया, सूचना दिया कि आइए, आपकी बच्ची की मृत्यु हो गई है और इस बच्ची की जो है करंट लगने से मृत्यु हो गई है। और उन आरोपियों ने, उन बलात्कारियों ने परिवार, जो बच्ची की माँ थी, उसको बोला कि आप पुलिस को फ़ोन मत करिए, अगर पुलिस आएगी तो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी और इसका जो है अंग, जो इसका बॉडी पार्ट है, वो निकाल करके रख लेगी। तो आप सोचिए किस हद तक हमारा समाज पहुंच गया है। एक 9 साल की मासूम बच्ची, और ये घटना आम हो गई है, बहुत ही आम। हर रोज़ हमको कहीं ना कहीं, चाहे पेपर में, चाहे मीडिया में, टीवी पे, रेडियो पे, हमको सुनने को मिल जाता है। और हम सुनते हैं, एक तरफ सुनते हैं, दूसरी तरफ हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। मुश्किल से 2 से 4 मिनट तक उस खबर पे हमारा ध्यान रहता है और सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉल करते जाते हैं। एक खबर मिली, उसको पढ़ा, हम थोड़े से चिंतित हुए और जैसे ही हमने उसको स्क्रॉल किया, कोई दूसरी खबर सुनकर के हम पहली खबर को भूल जाते हैं। ये कैसा समाज हमने बना लिया है कि आज इतनी बड़ी जो घटनाएं है, इतना बड़ा जो चीज़ है, वो आज हमारे लिए आम होने लगी है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि आखिर समाज में ये रेप की वारदात और बलात्कार की घटनाएं क्यों होती हैं और इस पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, मैं अपनी बात कहूँगा, आप लोग भी अपनी बात कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर ये बलात्कारी होते कौन हैं, ये कहाँ से आते हैं, क्या ये दूसरे प्लैनेट से आते हैं। इसका जवाब होगा कि नहीं, कोई भी बलात्कारी होता है वो हमारे ही समाज का एक व्यक्ति होता है, हमारे जैसे ही किसी परिवार का एक सदस्य होता है। लेकिन उसकी मेंटालिटी इतनी क्यों बदल जाती है कि वो एक जो है मासूम बच्ची के साथ रेप अटेम्प्ट करता है। क्यों ऐसा करता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जो बचपन से ही, जो हमारे परिवार में ही विभेद फैलाया जाता है कि हम बच्चियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बच्चों पे कम। बच्ची अगर कोचिंग जा रही है, अगर उसको 1 घंटे में आना है और अगर वो 1 घंटे 5 मिनट भी अगर लेट हो गई तो हम उससे कई सारे सवाल उस पर फायर करते हैं, कई सारे सवाल पूछते हैं। कहाँ गए थे, कहाँ रुक गए, क्यों रुक गए, किसके साथ थे। लेकिन वहीं पे अगर कोई लड़का जाता है, लड़का कर जाता है, 1 घंटे का उसका कोचिंग है, अगर वो 2 घंटे बाद भी आता है, 4 घंटे बाद भी आता है,
तब भी कुछ परिवार के लोग हैं जो बच्चे से, यहाँ तक कि रात हो जाती है, शाम हो जाती है, तब भी बच्चे से सवाल नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? ये विभेद क्यों किया जाता है? वो बच्चा जिससे सवाल नहीं पूछा जाता है, वो कहाँ पे था, किसके साथ था, क्या कर रहा था, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता समाज में? हम बचपन से ही बच्चियों को तहजीब सिखाते हैं, कपड़े ढंग से पहनो, ये ऐसा करो, ऐसा करो। यहाँ तक कि हम बचपन में बच्चियों को बताते हैं कि खुले में पेशाब नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जो बच्चा होता है, लड़का होता है, उसको कभी ऐसी हिदायत नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दिया जाता है? दरअसल यही सबसे बड़ा कारण है बलात्कार का। हमारे समाज में ये जो रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और हमारी जो मानसिकता एक बदलती जा रही है, इन सब घटनाओं को हम आम घटनाएं मानते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने समाज में हमारी जो मेंटलिटी बन चुकी है, हम केवल बच्चियों पे ध्यान देते हैं, लड़कों पे नहीं ध्यान देते हैं। ये जो बलात्कारी होते हैं हमारे और आपके जैसे ही किसी परिवार के सदस्य होते हैं। इस चीज़ को हमें और आपको समझना होगा। तो मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि आप लड़की हो या लड़का, दोनों को एक तरह से ट्रीट करिए। लड़का लेट आ रहा है तो उसको भी टोकिए कि क्यों जा रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं और वो किन के साथ उठ बैठ रहा है। आपको जान करके हैरानी होगी कि हमारे देश भारत में क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का आंकड़ा है कि हर 3 मिनट पे एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है। ये बड़े ही शर्म की बात है कि हर 3 मिनट पे कहीं ना कहीं एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता है। आखिर ये क्यों हो रहा है? इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है और इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम अपने समाज को, अपनी पीढ़ी को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक कैसा समाज देने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम ये सुनिश्चित करिए कि बलात्कारी हमारे घर से नहीं निकलेगा। हम अपने घर के लड़कों को, लड़कियों को तो हिदायत देते हैं, लेकिन लड़कों को भी ये देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, कोचिंग जा रहा है तो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है तो कब आ रहा है, टाइम से जा रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा जो लड़का है अगर जॉब पे जा रहा है तो वो कब आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ उठना बैठना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा, अगर बलात्कार को रोकना है, रेप जैसी घटनाओं के आंकड़ों को कम करना है, तो सबसे पहला काम करना होगा कि हम ये सुनिश्चित कर लें कि कोई भी बलात्कारी हमारे घर से नहीं निकलेगा। अगर ये हम सुनिश्चित कर लें तो निश्चित तौर पे हमारे देश में बलात्कार की घटनाएं, रेप की घटनाएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी, यहाँ तक कि ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ कि लड़कों को समझाइए, लड़कों को समझाइए और न माने तो उसे थप्पड़ लगाइए, लेकिन लड़कों को समझाइए। और वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से और जो हमारी गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, उनसे कहना चाहूँगा कि देश की राजधानी में ऐसी घटना अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। हम इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच चाहते हैं और जो पुजारी है शमशान घाट का और उसके जो 3 साथी हैं, जो पंडित है शमशान घाट का, जो मुख्य आरोपी है, मुख्य रेपिस्ट है, उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए और बच्ची को न्याय दिलाया जाए, बच्ची के परिवार वालों को न्याय दिलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिएगा मेरी बात।